तमिलनाडु के शहर करूर के उस मैदान में अब सिर्फ बिखरे हुए जूते और चप्पल हैं। यहाँ अजब मरघटी सन्नाटा पसरा है। कुछ घंटे पहले यहाँ हजारों की भीड़ थी। यह भीड़ अभिनेता से नेता बने अपने प्यारे विजय की एक झलक पाने के लिए उमड़ी थी। लेकिन अब बिखरी चप्पलें, टूटी कलाई घड़ियां और गिरे हुए पॉलीथीन बैग अब उस हादसे की गवाही दे रहे हैं जिसने 39 जिंदगियां ले ली। मारे जाने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस मैदान को क्राइम सीन की तरह सीज कर दिया गया है ताकि इन जगहों पर कोई जा न सके। हर तरफ पुलिस पसरी है, निगरानी रख रही है। इस रैली का आयोजन तमिलगा वेट्री कशगम के नेता और एक्टर विजय ने किया था। बताया जा रहा है कि विजय को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए इतनी भीड़ जुटाई थी कि लोगों का दम घुटने लगा। लोग बेहोश हो रहे थे। ऐसे में विजय ने अपना भाषण अधूरा छोड़ा और मंच से उतर गए। इसके बाद पैदा हुई अफरा तफरी बहुत जल्द ही भगदड़ में बदल गई। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए भागे जा रहे थे। सबकी अपनी जान बचानी थी, दूसरों की जान की परवाह इस भीड़ को नहीं थी। इस हादसे में घायल हुए लोगों को करूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात में इतनी संख्या में घायलों के अचानक पहुंचने से डॉक्टरों और नर्सों की जबरदस्त भागदौड़ शुरू हो गई। उन्होंने अपने बूते जो हो सकता था सब किया। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जुटाई थी। हैरान परेशान परिजन अपने लोगों की तलाश में लगे थे। मेडिकल कॉलेज के बाहर और अंदर अफरा तफरी मची थी। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने भगदड़ में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से मिलकर मरीजों का हाल जाना और उन्हें उचित उपचार के कई निर्देश दिए। सीएम स्टालिन ने कहा, मैं गहरे दुख के साथ यहाँ खड़ा हूँ। मैं करूर में हुए भयानक हादसे को बयां करने में नाकाम हूँ। कल शाम करीब 7:45 बजे जब मैं चेन्नई में अधिकारियों से बात कर रहा था, मुझे खबर मिली कि करूर में ऐसा हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही मैंने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को फ़ोन किया, उनसे पूछताछ करने को कहा और उन्हें अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया। जब मैंने मृतकों की संख्या सुनी तो मैंने आसपास के मंत्रियों को करूर जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, इस हादसे की सच्चाई जांच आयोग के जरिए सामने आएगी। मैं राजनीतिक मकसद से कुछ नहीं कहना चाहता। जांच आयोग के जरिए सच्चाई सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने जांच आयोग के गठन की घोषणा की और बताया कि इस आयोग की अध्यक्षता हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस अरुणा जगदीशन करेंगी। इस बीच करूर भगदड़ पर तमिलनाडु के प्रभारी डीजीपी जी वेंकटरमण ने कहा कि सभा की अनुमति दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक दी गई थी, लेकिन भीड़ सुबह 11 बजे से ही जुटनी शुरू हो गई थी। जब विजय शाम 7:40 पर पहुंचे, तब तक भीड़ बिना पर्याप्त भोजन और पानी के घंटों इंतजार कर रही थी। यही सच्चाई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए विजय ने लिखा, मेरा दिल टूट गया है। मैं असहनीय, अवर्णनीय दर्द और शोक में तड़प रहा हूं जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। करूर में अपनी जान गंवाने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। बता दें कि तमिलगा वेट्री कशगम के चीफ विजय देर रात चेन्नई लौट गए हैं। उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमिलनाडु सरकार ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुख्यमंत्री लोक राहत कोष से 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है।
इसके अलावा इस हादसे में घायल हुए जिन लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, उन्हें 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वैसे तो डीजीपी ने एक सच्चाई बताई, लेकिन दूसरी सच्चाई यह है कि किसी की भी लापरवाही रही हो, किसी की भी बदइंतजामी रही हो, उसका खमियाजा तमिलनाडु की जनता ने झेला। ये देखिए मोर्चरी के बाहर जमा शोक में डूबे परिजनों की भीड़। ये लोग यहाँ मौजूद हैं अपने करीबियों का शव लेने के लिए। दरअसल भगदड़ में मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम किया गया है ताकि मौत की वजह जानी जा सके। इस पोस्टमार्टम के बाद लाशें उनके परिजनों को सौंप दी गई। ऐसे हृदय विदारक दृश्य हमने पहले भी देखे हैं, कभी धार्मिक स्थल पर तो कभी राजनीतिक स्थल पर, कभी रेलवे स्टेशन पर तो कभी किसी और मौके पर। अक्सर भीड़ में मची भगदड़ में हमने अपनों को खोया है, लेकिन इस खोने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। किसी का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ तो सिर्फ पब्लिक का।